हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में। सीडीएस एग्ज़ाम जो होता है वो कब होता है, इस साल यानी 2022 में कब होने वाला है, नोटिफिकेशन कब आ चुकी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है या एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं होता है, हम आज ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सीडीएस एग्ज़ामिनेशन होता है वो कंबाइंड डिफेंस एग्ज़ामिनेशन होता है, यानी डिफेंस की हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वहाँ पे हमें वहाँ पे उन हम डिफेंस की जॉब्स करने के लिए इस एग्ज़ाम के बाद, इस एग्ज़ाम प्लस एक इंटरव्यू के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी, यानी कंडक्ट करता है यूपीएससी ये एग्ज़ाम। एंड रिक्रूटमेंट जो इसकी होती है, रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये होती है कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए, यानी जो हमारे हायर पोस्ट होते हैं ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, यानी लेफ्टिनेंट होते हैं हमारे हमारे मेजर्स होते हैं, इनके लिए ये इन पोस्ट के लिए बेसिकली ये एग्ज़ामिनेशन होता है। तो ये चार हमारी जो सर्विसेज हैं उनके लिए होता है, बेसिकली चार अकेडमीज़ के लिए होता है। एक होता है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जिसको हम IMA भी कहते हैं। फिर होता है इंडियन नेवल अकेडमी, जिसको हम INA भी कहते हैं। फिर एक होता है इंडियन इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, जिसे हम AFA कहते हैं इन कॉमन लैंग्वेज। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी यानी OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। नोटिफिकेशन आ चुकी है, नोटिफिकेशन अभी 5 डेज़ पहले ही आई है, यानी 22 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन आई है। और इसी दिन से एप्लीकेशन यानी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग हो चुकी है। एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं इसी डे से, यानी अभी भी ओपन है। आप लोग जो भी एलिजिबल हैं, जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी है 11 जनवरी 2022, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10 अप्रैल 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। और सिर्फ अनमैरिड ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। रिटन और इंटरव्यू होगा जो SSB के थ्रू होता है, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू होता है इंटरव्यू। उसके बाद आप इसमें आपको इन अकेडमीज़ में प्लेस किया जाता है। एज लिमिट INA IMA AFA की 19 to 24 ईयर्स, OTA की 19 to 25 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन IMA एंड AFA की, IMA एंड OTA की देने वाली डिग्री, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट से। ग्रेजुएट from any recognized university and equivalent or equivalent। INA के लिए आप होने चाहिए, आपकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, आप इंजीनियर होने चाहिए, यानी आप होने चाहिए बीटेक। AFA के लिए डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट होने चाहिए, फिर से किसी भी फील्ड में चलेगा। फ्रॉम एनी recognized यूनिवर्सिटी फ्रॉम एनी recognized यूनिवर्सिटी पर एक क्लॉज है 10+2, यानी 12th में आपके पास PCM होनी चाहिए, +2 में आपके पास PCM होनी चाहिए, या फिर आप बीटेक होने चाहिए। फिजिकली और मेंटली फिट रहना चाहिए और कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। CDS एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो फॉर IMA INA एंड AFA जनरल नॉलेज में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए, इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए। इन तीनों में आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं फॉर ईच। 2 आवर्स आपको जनरल नॉलेज के लिए दिए जाएंगे, 2 आवर्स इंग्लिश के लिए, 2 आवर्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए, 2 आवर्स ईच मिलता है। 300 मार्क्स इन टोटल हो जाता है, 300 क्वेश्चंस इन टोटल हो जाते हैं। अब बात करते हैं बचा यहाँ पे OTA। इफ़ यू कैन सी देयर इज़ नो OTA ओवर देयर। तो यहाँ पे OTA के लिए सिर्फ जनरल नॉलेज और इंग्लिश रहता है। देयर इज़ नो मैथमेटिक्स। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स दोनों के लिए। 2 आवर्स ईच इसकी भी ड्यूरेशन रहेगी। 2 आवर्स फॉर जनरल नॉलेज, 2 आवर्स फॉर इंग्लिश। 200 मार्क्स के दोनों और 200 क्वेश्चन आएंगे।
इसके बाद अगर ये सारा कुछ जो भी पैटर्न रहेगा ये MCQ बेस्ड रहने वाला है। 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर, 0.33 नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, फॉर ईच रॉन्ग आंसर, बेसिकली फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अच्छा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कैन विमेन अप्लाई? यस, विमेन कैन अप्लाई, बट दे कैन ओनली अप्लाई फॉर OTA, यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए ही वो अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा मेन, हर पोस्ट के लिए मेन कैन अप्लाई फॉर ऑल द पोस्ट। थैंक यू, विल सी यू।